हैं साल 2026 के उस भयानक गर्मी के महाविस्फोट के लिए जो पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड भी ध्वस्त करने वाला है। जी हां, आसमान से बरसती आग और मार्च के महीने में ही मई जैसी जलन। आखिर क्या है इस बार के मौसम का वो डरावना सच, बताएंगे इस रिपोर्ट में। क्या इस साल वाकई लू का टॉर्चर मार्च से शुरू होकर मई तक आपकी सांसें भी थमा देगा? क्या वाकई हिंदुस्तान के कुछ कोने में डिग्री जो है, तापमान जो है वो 50 से भी पार 60 के करीब पहुंच जाएगी? रेगिस्तान बन जाएगा भारत? आखिर किन राज्यों पर गिरने वाली है कुदरत की ये सबसे खतरनाक कहर? क्या आपका शहर इस रेड जोन की लिस्ट में है? ये तमाम जो सवाल है आपके मन में, आज इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली की दहलीज पर गर्मी ने जो दस्तक दी उसने मौसम विभाग के होश फाख्ता कर दिए। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से पूरे 7 डिग्री ज्यादा। अगर हम पिछले 30 सालों के पेटेंट नॉर्मल आंकड़ों को देखें तो मार्च के शुरुआती दिनों में औसत तापमान महज 27 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इस बार हम सीधे 34 के पार पहुंच चुके हैं। तुलना कीजिए तो साल 2025 में ये गर्मी मार्च के दूसरे हफ्ते में आई थी और 2024 में तो महीने के अंत में। ऐसे में आप सोचिए आने वाला दिन कितना भयावह होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च 2026 पिछले 2 दशकों का सबसे गर्म महीना साबित होने की राह पर है। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी बेचैन करेगी। सफदरजंग और लोधी रोड जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर यानी 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा मतलब है कि सुबह की गुलाबी ठंड अब गायब हो चुकी है और राजधानी के घरों में मार्च की शुरुआत में ही पंखे फुल स्पीड पर चलने लगे हैं। AQI गर्मी के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक। गर्मी तो पसीने आपकी निकलवा ही रही है, लेकिन दिल्ली की हवा भी दगा देगी। फिलहाल AQI 171 यानी मॉडरेट श्रेणी में है, लेकिन चेतावनी ये है कि शनिवार तक बेहद खराब कैटेगरी में AQI पहुंच सकता है। यानी आप सिर्फ लू का सामना नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि आप AQI से भी परेशान होंगे, वायु प्रदूषण से भी परेशान होंगे। धूल और बढ़ते प्रदूषण का वो कॉकटेल आपके लंग्स को परेशान करेगा, खराब करेगा। जो अस्थमा के मरीज है, जो इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए परेशानी का सबब। अब आप सोच रहे होंगे क्या 125 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाला है? चलिए अब आपको समझाते हैं एक्सप्लोजन का पूरा गणित। मौसम विभाग IMD ने इसे हीट एक्सप्लोजन का नाम दिया क्योंकि इस बार तापमान धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में विस्फोट की तरह बढ़ेगा। 1901 से अब तक के ट्रेंड को देखें तो फरवरी 2026 पहले ही टॉप में गर्म सालों में शुमार रहा। जमीन के अंदर की नमी खत्म हो चुकी है क्योंकि साल 2001 के बाद इस साल फरवरी में सबसे कम बारिश दर्ज की गई और कोई असरदार कोल्ड वेव नहीं चली। अब जब ला नीना की स्थिति कमजोर होकर न्यूट्रल हो रही है तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को भुनने को तैयार है। यही वजह है जिससे वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि इस बार गर्मी पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। इसे हीट एक्सप्लोजन कहा जा रहा क्योंकि तापमान धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से विस्फोट करेगा, महाविस्फोट। साल 1901 में जब तक ये रिपोर्ट आए, आप समझिए कि साल 2026 पहले ही गर्मी की चपेट में है। साल 2001 के बाद इस साल फरवरी में सबसे कम बारिश हुई और कोई कोल्ड वेव नहीं चली। अब ला नीना की स्थिति न्यूट्रल ही रही, जो गर्मी को और ज्यादा घातक बना रही है। लू का रेड कॉरिडोर, कहां गिरेगा आग का गोला, ये समझिए, यही दिलचस्प है। IMD के अनुसार मार्च से मई के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत हीट वेव का सबसे डरावना केंद्र होगा। राजस्थान का फलौदी, चूरू, गुजरात के तटीय इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR इस रेड कॉरिडोर के टॉप पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी सामान्य से कहीं ज्यादा यहाँ पर भी तापमान होंगे। इन इलाकों में तापमान लगातार औसतन 45 डिग्री के ऊपर ही रहेंगे, जो खेती और बिजली ग्रिड दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं।
ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाती हूं कि किन किन राज्यों पर गिरेंगे लू का बॉम्ब। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आईएमडी के अनुसार यहां लू का टॉर्चर सबसे ज्यादा होने वाला। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स उत्तर भारत, राजस्थान, फलौदी और चूरू, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर भारत के इलाके जहां पर लू का चपेट जो है वो अपने चरम पर होगा। मध्य और पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके, पूर्वी और दक्षिण भारत, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहां पर लू की चपेट से लोग परेशान हो सकते हैं। क्या 55 या 60 डिग्री का पारा वाकई इस गर्मी में मुमकिन है? पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो नागपुर और राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 50 से 52 डिग्री तक पहुंचने की खबरें आई। अब सवाल उठता है कि क्या ये 55 या 60 डिग्री तक पहुंच सकता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक बढ़ते कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ कोई कोरी कल्पना आप नहीं मान सकते, यानी कि आप इसे कल्पना नहीं मान सकते। अगर पारा 50 डिग्री के ऊपर जाता है तो मानव शरीर का इंटरनल जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो डैमेज हो जाती है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप समझिए, ये एक बेहद खतरनाक अलार्म जो लगातार सुनाई तो दे रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इसका असर क्या होगा अगर 60 डिग्री या 50 के ऊपर भी जाता है, 55 डिग्री के पार अगर तापमान चला जाएगा तो क्या होगा? ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, दिमाग डैमेज हो जाएंगे। 50 डिग्री से ऊपर दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स डैमेज होने लगती है, जिससे मति भ्रम और कोमा जैसी स्थिति बन सकती है। सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन, अत्यधिक गर्मी में शरीर के भीतर के प्रोटीन और एंजाइम पिघलने जैसे लगते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। 60 डिग्री का खौफ, 60 डिग्री का तापमान इंसान जीवन के लिए डेथ वारंट है। यहाँ हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती। नमी तो आप मानिए नहीं, लंग्स गर्म हवा को सहन नहीं कर पाते, जिससे सांस लेना संभव नहीं होता और ऐसे में आप मौत के बेहद करीब होते हैं। खैर, अब ये गर्मी सिर्फ पसीना नहीं बल्कि ग्लोबल वार्निंग है। जब तक आप बहुत जरूरी ना हो, दोपहर 12 से 4 बजे तक आप घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले। प्यास लगे तो भी पानी पीजिए, ना लगे तो भी पानी पीजिए। ORS आप जरूर लीजिए। बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये सीजन सिर्फ रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए नहीं है बल्कि आपके संभलने के लिए है, सतर्क रहने के लिए है। आपने देखा कि साल 2026 की गर्मी कोई आम मौसम नहीं बल्कि कुदरत का एक सीधा और डरावना संदेश है आपके लिए। 125 सालों का रिकॉर्ड टूटना, मार्च में ही मई जैसी जलन महसूस होना इस बात का सबूत है कि अब हमें संभलने की जरूरत है और सतर्क रहने की भी। 60 डिग्री वाली चेतावनी भले ही आज एक डरावनी भविष्यवाणी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन लग रही हो, लेकिन ये ग्लोबल वार्निंग है। कार्बन डाइऑक्साइड की ओर हम जो बढ़ रहे हैं, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है वो हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर रहा है। राजस्थान से गुजरात से लेकर बिहार और वो तमाम इलाके जहां पर आप सोचते हैं कि आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम भविष्य की ओर नहीं देखें, अगर हम अभी भी सतर्क नहीं हुए तो भविष्य और भी खतरनाक और डरावने वाली हो सकती है। याद रखिए, सिर्फ डेटा या मौसम की रिपोर्ट हमने आपको नहीं दिखाई, आपके परिवार की सेहत से जुड़ा एक बेहद अहम रिपोर्ट और खतरनाक भी है। आपको सतर्क रहने के लिए ये रिपोर्ट दिखाई गई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।